आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं। पिता, मैं इस समय अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। जितनों के लिए भी ये वचन है परमेश्वर, आपका वचन उन लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं इसी समय यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण यहाँ पर होने पाए और आप उन लोगों से बातचीत करें जिनके लिए आपने ये वचन दिया प्रभु। और सारे इन्वायरमेंट को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ। इस समय हर एक वस्तु पर, व्यक्ति पर आपका कब्जा, आपका नियंत्रण। और परमेश्वर पिता, आप जो कुछ भी चाहते हैं यहाँ पर करें। ये समय आपका है। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बहुत ही कम समय है मेरे पास और कम समय में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं, सारे पॉइंट आपको बता सकूं, क्योंकि वचन बहुत ही सुंदर है जो परमेश्वर ने मुझे दिया और सचमुच में आप लोगों के जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे। हालेलुया। कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे, तरोताजा होंगे। मुझे और आपको जरूरत पड़ती है ना तरोताजा होने की। कई बार जैसे हम बहुत सारी ऐसी दिशा में दौड़ रहे होते हैं, थक जाते हैं, हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें रिफ्रेश होने की जरूरत है। या तो हम थक के काम से आते हैं अपने, या फिर धूप से थक कर आते हैं तो एकदम से ठंडा पानी पीते हैं और रेस्ट करते हैं और पंखे की हवा खाते हैं तो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है हमारा माइंड, अच्छा फील होता है। सांसारिक रीति से अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से रिफ्रेश होने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप कभी भी अपने आप को रिफ्रेश करते हैं या रिफ्रेश महसूस करते हैं, या फिर वही पुरानी चीजें आपकी जिंदगी में आकर आपको परेशान करती है और आप सोचते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ तो नया हो, कुछ तो रिफ्रेशिंग हो, एकदम से कुछ नया हो, कुछ चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हो जो मुझे और आपको क्या करेंगी, रिफ्रेश कर देंगी। लेकिन बहुत बार लंबा समय बीत जाता है, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर दे, आपको रिफ्रेश कर दे। कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको। आप पुरानी चीजों में ही घिसी पिटी लाइफ, पुरानी चीजें ले लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ भी रिफ्रेशिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी रिफ्रेश नहीं लगेगा आपको। बस आप बढ़ रहे होंगे उन्हीं चीजों में, पुरानी चीजों में। पर कहीं ना कहीं आप चाहते होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया कर दे, कुछ एकदम रिफ्रेश हो जाए माइंड, एकदम बॉडी रिफ्रेश हो जाए, कुछ ऐसी न्यूज, कुछ ऐसा जीवन में हो जाए। कई बार हम सोचते हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाए तो आप इन बातों को अपने जीवन में करते रहें और यकीन मानिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं हमेशा वो काम करती हैं हमारे जीवन में, हमें रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए। हालेलुया। पहली बात मैं आपको एक पहला पॉइंट बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 का 28 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बार हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं अपनी लाइफ से, और ऐसा बोझ हमारी जिंदगी के अंदर होता है कि हम उसको हटा ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि कुछ नया हो, कुछ रिफ्रेश हो हमारे जीवन में, पर हो नहीं पाता। हालेलुया। हम सोचते हैं कि कुछ हमारी जिंदगी के अंदर से ये बोझ जो है हट जाए, और ये परिश्रम करते करते कई बार उकता जाते हैं ना लोग, उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोझ से दब जाते हैं। तो तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। पहली बात, अगर आप परिश्रम करते करते बोझ से दबे हुए हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आज आपको दबाने के लिए, हिलाने के लिए, या फिर आपको नाश करने के लिए, कैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। सो जब मैं और आप उसके पास आएंगे, उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, हालेलुया, उसके सम्मुख बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, परमेश्वर के पास अपने बोझ को लेकर आएंगे, अपने दर्द को, अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के पास आएंगे, तो वो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है वो है ये है कि कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे। पहली बात, जब आप बोझ के नीचे दब जाए, जब आप परिश्रम करते करते थक जाए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा, तरोताजा कर देगा। हालेलुया। आपने देखा कभी, आप कितने ही थकान में होंगे, कितना ही थके होंगे, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे, एकदम अच्छा महसूस करने लगेंगे, और फिर से सब चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे नहीं पता आपने ये अनुभव किया है कि नहीं किया, पर मैंने किया है बहुत बार। दिन भर में मैं इतना कई बार चीजों को करते करते थक जाती हूँ, लेकिन रात के टाइम में अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता लूं, या दिन में भी किसी भी समय में परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाऊं, एकदम रिफ्रेश हो जाता है माइंड। ऐसा लगता है कि क्या नया हो गया जिंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके प्राण को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को रिफ्रेश कर देता है अपनी उपस्थिति में। इसीलिए उसकी उपस्थिति मेरे और आपके लिए बहुत 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 कीमती है। उसकी उपस्थिति में जरूर जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन जाए तो सही, कोई नहीं जाना चाहता। आज दूर से बाय बाय करते हैं लोग और भाग जाते हैं। परमेश्वर बाय, हमारे पास समय नहीं है, हम समय निकाल भी नहीं सकते आपके लिए। बस 2 मिनट धन्यवाद प्रभु, और साइड हो जाते हैं। हालेलुया। उसको भी आपके समय का कीमती समय जो आपका है, जो आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं इधर उधर, उसे भी समय चाहिए आपके पास। वो चाहता है कि आप उसके पास आए, समय बिताएं, अपनी बातों को उससे शेयर करें, कुछ तो करें उसकी उपस्थिति में आकर, अपना बोझ उसको दे दें। आप अकेले परिश्रम करते करते थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, जिंदगी से उकता जाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों जाए, हमें क्या मिलेगा।
आप नहीं जानते आपको क्या मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और आराम है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप रिफ्रेश हो जाते हैं। आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आपका शरीर रिफ्रेश हो जाता है, आपकी आत्मा, आपका प्राण रिफ्रेश हो जाता है और आप अगले स्तर में चले जाते हैं। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में प्रचार करना शुरू करूंगी तो हो सकता है बाकी के पॉइंट ना बोल पाऊं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाए तो परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी मत छोड़िए। परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपको चाहता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में इसलिए रखा कि उनके साथ में संगति कर सके, उनके साथ में समय बिता सके, लेकिन हवा ने पाप किया और आदम ने भी किया। उसके बाद वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का पर्पस क्या था कि वो उस थोड़े समय को उनके साथ में बिताए और बाकी समय वो उस जगह पर रहे एक दूसरे के साथ। हालेलुया। लेकिन इंसान को सब चीजें पसंद आती है, परमेश्वर की उपस्थिति पसंद नहीं आती। हालेलुया। आज मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से इतना दूर हो गया है कि वो भूल गया है कि उसका परमेश्वर कौन है। वो भूल गया उसका सृजनहार, उसका रचने वाला, उसका बनाने वाला है कौन, भूल गया। और इसीलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। और परमेश्वर इंतजार करता है आखिरी तक। अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। कुछ तो ऐसा परमेश्वर भी करता है कि आप उसके पास आए, लेकिन लोग इतने ढीठ हो जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना नहीं चाहते। उनको सब चीजें करना पसंद होगी, पर परमेश्वर की उपस्थिति पसंद नहीं। हालेलुया। बनना लोग बहुत बड़े बड़े चाहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा करना चाहते हैं सब चीजें, पर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठना। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वो लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते। उसी की सेवा करते हैं और उसी के पास बैठना नहीं चाहते। और अगर किसी से बोल दो कि हम ये काम नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर का ही काम, परमेश्वर ने क्यों मना किया, ऐसी बातें बोलते हैं। उसकी मर्जी है, वो करवाना चाहे करवाएगा, नहीं करवाना चाहे तो नहीं करवाएगा। आप कौन होते हैं उसको सिखाने वाले? परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और आपको तरोताजा कर देती है। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है अपने लिए, संसार के लिए नहीं। संसार में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसने मुझे और आपको चुना। हालेलुया। जहां से भी आप है, जिस भी जगह से आप है, परमेश्वर ने आपको वहां से चुना। हालेलुया। सो उस दया को, उस प्रेम को बेकार ना जाने दें। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने आपको ठहराया और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा, अपने पर्पस को आपकी जिंदगी के अंदर से पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया, उसका एक उद्देश्य है। सो मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहती, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे। पहली बात, जब मैं और आप दब जाए परिश्रम करते करते बोझ के नीचे, तब आप परमेश्वर के पास आइए। वो मुझे और आपको क्या करेगा? विश्राम देगा, शांति देगा और रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया।
आपने देखा अपने फोन को, जब आपका फोन ज्यादा चीजों से भर जाता है, हैंग होने लगता है, तब आप उसको रिफ्रेश करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और सब बेकार की चीजों को डिलीट करके फिर से स्टार्ट करते हैं, तब ऑन हो जाता है, अच्छे से चलता है। हालेलुया। फोन भी अपडेट मांगता है कि वो बार बार अपडेट हो जाए। और भी चीजें हैं जो अपडेट मांगती हैं, लेकिन क्या मैं और आप अपडेट होना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं, कुछ नया अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर आपको विश्राम देगा और सभी प्रकार के बोझों से आजाद करेगा, शांति देगा। और वो क्या करेगा? आपको रिफ्रेश करेगा। हालेलुया। आपके माइंड को, आपके शरीर को, आपके आत्मा को, आपके प्राण को रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको कैसे आपके जीवन में क्या काम करना है और कैसे आपके जीवन को चलाना है। परमेश्वर के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अपडेट करता रहता है। ऐसी सामर्थ्य है उसके पास में जो आपको हमेशा नया बनाती चली जाती है। आप चाहे कितने ही टूटे हो, कितने ही थके हो, कितने ही कुचल दिए गए हो, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो आपको नया बना देता है, रिफ्रेश कर देता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर आए, चाहे आप बोझ से दब गए हो, चाहे आप परिश्रम करते करते थक गए हो, चाहे आप कुचले गए हो, पिस गए हो, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ, आप उन बातों को याद ना रखें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। चाहे आप परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों को बोल दे कि आपके साथ क्या हुआ, वो आपको रिफ्रेश करेगा। हालेलुया। आपको रिफ्रेश करेगा, फिर से बनाकर तैयार कर देगा, फिर से बनाकर आपको तैयार कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ छोटी नहीं है। वो जानता है उसने आपको कैसे बनाया, वो जानता है कि वो आपको फिर से कैसे बना सकता है। हालेलुया। चाहे आप कितने ही टूटे हो, कितने ही परेशान हो, फिर से स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना बंद ना करें, उसकी उपस्थिति में आए और रिफ्रेश हो जाए। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना बादाला रखदाना बाशिखेरे बेदेरे खाला। भजन संहिता और उसका 23 अध्याय हम सब जानते हैं इसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 23 और उसका 3 वचन में लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह मेरी अगुवाई करता है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए, सोच कर आप क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, और आप अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाए और आप समझ ही ना पा रहे हो कि आप क्या करें आखिर, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। लिखा है ना, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह मेरी अगुवाई करता है अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर क्या करेगा? जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और वो आपको सही रास्ता दिखाकर
आपको रिफ्रेश करेगा, तरोताजा कर देगा। वो मेरे जी में जी ले आता है। आपने देखा होगा कभी भी हम कोई बैड न्यूज को सुनते हैं, कोई भी बैड न्यूज, हमारे जी में जी नहीं रहता। अरे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, या अचानक से क्या विपत्ति मुझ पर आ पड़ी, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूं सब कुछ। आप इतना परेशान हो जाते हैं, आपके जी में जी नहीं रहता। लेकिन अगर वही बात दूसरा व्यक्ति आकर आपको बोलेगा, अरे सब ठीक है, चिंता मत करो, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तब आपके जी में जी आ जाएगा। हालेलुया। और आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, एकदम माइंड भी शांत हो जाएगा और आप शांति से बैठ जाएंगे। हालेलुया। कई बार लोगों की बातों से आप क्या करेंगे, आपके जी में जी नहीं रहेगा, आप रिफ्रेश महसूस नहीं करेंगे। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि आपके बारे में क्या बातें हो रही। पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास नहीं रहता, वो उन बातों पर बड़ा ध्यान लगाएगा और उसके जी में जी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास रहने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपके जी में जी ले आएगा। हालेलुया। आपकी अगुवाई करके, आपसे बातें करके वो आपके जी में जी ले आएगा, आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, चरवाहा है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर हर किसी की अगुवाई नहीं करता, सिर्फ उन्हीं की अगुवाई करता है जो उसके पास जाते हैं, जो उसके पास ठहरे रहते हैं कि परमेश्वर आप कौन से रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हूँ। परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। परमेश्वर मैं गलत रास्ते पर जाना नहीं चाहती। आप मुझसे बातचीत करें और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करता है। चाहे वो अपने दासों के द्वारा आपको गाइड करे, चाहे वो अपने वचन के द्वारा आपको रास्ता दिखाए, चाहे वो पर्सनली आपसे बातचीत करे, आपसे कहे ये रास्ता है, इस पर तुझे चलना है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में लिखा है ना, जब तुम इधर उधर जाने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलना। वो अपने नाम के निमित्त मेरी और आपकी अगुवाई करता है। उसका नाम सामर्थी है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम। और अपने नाम के निमित्त वो क्या करता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है। सो आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे, एक और बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ। पहली बात मैंने बताया, जब आप परिश्रम करते करते थक जाएं, आप बोझ से दब जाएं, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात आपको दबाते रहें, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर आपको क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा अपनी उपस्थिति में। दूसरी बात, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, मैं क्या करूं, आगे क्या होगा, कैसे मैं अपना जीवन जीऊं, कौन से मार्ग पर जाऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के निमित्त, अपने नाम के निमित्त, वो अपने धर्म में नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी अगुवाई करके आपको क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक, यहोशू उसका
एक अध्याय और 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ, अगर आप डरे हुए हैं, आप सोच रहे हैं अब आप क्या करें, बहुत डर गए। यहोशू यहाँ पर डरा हुआ था क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई थी और इतने सारे इजरायलियों की अगुवाई कैसे करे, अब कैसे पार जाए। परमेश्वर ने यहोशू का अभिषेक पहले से करवा दिया था मूसा के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, अपनी कमर बांध और क्या कर, इजरायलियों को पार लेकर तू ही जाएगा। और जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप डर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुने। यहाँ यहोशू परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है और आगे आप पूरा इसको जाकर पढ़िएगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। फिर लिखा है उसका 8 पद में, यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 वचन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप डरे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, आप सोच रहे हैं कैसे करेंगे, पहली बात आप परमेश्वर की आवाज को सुने। दूसरी बात आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और मनन करें। या पॉसिबल है आप सुने भी परमेश्वर के वचन को। जब आप सुनेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, आप उसके अनुसार करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। जितने भी लोग थे बाइबल के अंदर, उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं था, उन्होंने किया भी। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, इस अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक दिखाया भी नहीं था और परमेश्वर उसे उस जगह पर लेकर गया। उसने आज्ञा को माना, वो तभी तो गया। लेकिन अगर उसे नहीं मानना होता तो वो वहीं रहता। परमेश्वर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊं अपने लोगों को छोड़कर। उसने परमेश्वर की बात को माना और वो चला गया। इसीलिए वो विश्वासियों का पिता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में तो चीजों को नहीं बता रही हूँ, इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा टच करके मैं सब चीजों को आपको बता रही हूँ। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करके सुनेंगे, कई बार आप बाद में भी सुन सकते, पहले भी सुन सकते, लेकिन उसको मनन करना है। जब आप मनन करते तो आपके विचार भी सही हो जाते हैं, आपका मन भी सही हो जाता है और परमेश्वर आपको क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। कई बार जब मैं बहुत ज्यादा माइंड मेरा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, प्रभु आप अपने वचन से मुझसे बात करें। और एक छोटा सा वचन आपसे ऐसे आकर बात करेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे ऐसा लगेगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है।
और आप उसी समय रिफ्रेश हो जाएंगे, उसी समय रिफ्रेश महसूस करेंगे। हालेलुया। एकदम नया लगेगा आपको। आप उसको चूमते रहेंगे कि ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा है। ये ऐसी पुस्तक है, ये ऐसा वचन है कि आपको ऐसा लगेगा आज मैंने पहली बार पढ़ा। जैसे इस वचन को आपने जबकि कितनी बार पढ़ दिया होगा उसको, पर आपको ऐसा लगेगा कि आज पहली बार ही मैंने इसको पढ़ा है। अगर आप डरे हुए हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके वचन को मनन करें, उसके वचन को पढ़ें, तब परमेश्वर मुझे और आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। उसका जो वचन है आपके प्राणों को क्या कर देता है? बहाल कर देता है। उसका वचन इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है। हालेलुया। वो वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया मामूली नहीं। हालेलुया। सो उस वचन को आप सिर्फ रख के ना रखे, अपने सराने के नीचे तावीज बनाकर मत रखिए, उसको पढ़ते रहे, उसको मनन करें। जब आप उसको मनन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया। चाहे आपको लग रहा होगा कि कितना समय हो गया मेरी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कुछ नया जैसे लग ही नहीं रहा, पर आप जब परमेश्वर के पास आकर जब उसका वचन पढ़ते हैं, आप सब कुछ आपकी जिंदगी में नया हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज है, ये बेहतर है आप वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। इधर उधर जाकर किसी की आवाज को सुनने से बेहतर है परमेश्वर के वचन से जो आपको बताया जा रहा, आप उससे सुने। वचन को पढ़े, मनन करें, परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देगा। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो चीजें आपको रिफ्रेश करेंगी उन्हीं बातों को मैं बताऊंगी, और सचमुच में इंसान के जीवन में ये बहुत जरूरी है कि वो रिफ्रेश हो जाए, उसका माइंड रिफ्रेश हो जाए और वो अच्छे से सब कुछ कर सके। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 16 वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, और वो बार बार आकर पौलुस और सिलास को परेशान कर रही थी। लिखा है, उसके स्वामियों के लिए कुछ कमाल आती थी वो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा। वे पौलुस और सिलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वे उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना ना मानना रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ की भीड़ उनके विरोध में इकट्ठी हो गई और चढ़ आई, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंते मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंते लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि चौकसी रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट से ठोक दिए। एक दुष्ट आत्मा को निकालने का फल उनको क्या मिला कि सारे लोग उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके लिए क्या करती थी? कमाई का साधन थी। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सारी चीजों को कमा लेंगे, पर ये नहीं पता
कि वो दुष्ट आत्मा उनके लिए फंदा है। दुष्ट तो दुष्ट ही है, वो कभी भी आपकी भलाई नहीं कर सकता। किसी ना किसी तरीके से वो आपको नाश करेगा ही करेगा, कभी ना कभी। हालेलुया। कुछ जादू टोना वाले जो लोग होते हैं वो दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में रखते हैं और जैसा चाहे उनसे करवाते हैं, पर उनका अंत जो होता है ना बहुत बुरा होता है। उनको वही दुष्ट आत्माएं मार डालती है। शुरुआत में उनको लगता है बहुत अच्छा है, हमारे वश में है सब कुछ, पर उन्हें क्या पता कि वो उनके नाश के लिए शैतान ने ठहराया है। और उन चीजों में वो उलझते चले जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में, दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसते चले जाते हैं और इतना ज्यादा उन चीजों के अंदर दलदल में फंस जाते हैं, कभी बाहर नहीं आ पाते। और वही दुष्ट आत्माएं मार डालती है उनको। और यहाँ पर पौलुस और सिलास ने इनके साथ भलाई की कि उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। फिर भी भलाई के बदले उनको क्या मिला? बुराई। उनको फंसा दिया और बिंते मारी और उनके जो पांव थे काठ पे ठोक दिए। अब वो दर्द से करहाने की जगह क्या कर रहे हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास स्तुति के गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उन्हें तो अपने जख्मों को लेकर रोते रहना चाहिए था। परमेश्वर, हम तो आपके काम के लिए निकले थे, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये देखो, हम तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ तो भलाई होती नहीं है, हम हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन फिर भी पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पांव में जख्म था, काट पर ठोके गए थे, बेंतें मारी गई थी, मगर फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति के गीतों को गा रहे थे। और आपको पता है, जब वो स्तुति के गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया। जब वो स्तुति के गीतों को गा रहे थे, वहां एक भूकंप आया और बंदी गृह के द्वार खुल गए और उनकी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। लिखा है, आधी रात के लगभग 25 पद में लिखा है, 16 का 25, प्रेरितों के काम 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भलाई के बदले अपने जीवन में बुराई को ही देख रहे हैं, आप परमेश्वर के कामों के लिए दुख उठा रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया, वही किया जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है। भले ही लोगों की नजरों में वो चीजें गलत होंगी, पर परमेश्वर की नजरों में वो चीजें ठीक है। अगर आपने वही किया है और फिर भी लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको बंदी गृह में डाल रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अगर आपको भलाई के बदले बुराई ही मिल रही है, आप परमेश्वर की आराधना करें। कोई कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसकी स्तुति के गीतों को गाएं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। आधी रात के लगभग
जब उनके पांव काट पर ठोके गए थे, दर्द में थे, जख्म भी थे उनके पांव में, तब भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और बंदी गृह के द्वार खुल गए, कैदी आजाद हो गए। अगर आपके जीवन में भलाई के बदले बुराई ही लोग कर रहे हैं तो आप उन्हें करने दें, लेकिन आप क्या करें? आराधना करें। जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देगा। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बुराई को हटा देगा। परमेश्वर आपके ऊपर लगे हुए इल्जामों को क्या कर देगा? धो देगा, और उन्हीं लोगों का उद्धार करेगा जो आपको पकड़ेंगे, जो आपके ऊपर दोष लगाएंगे, जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपको मारेंगे। गलत चीजें करके आप बदनाम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही चीजें करके चारों तरफ मशहूर हो गए, बदनाम हो गए, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। स्वर्ग में परमेश्वर ने बड़ा प्रतिफल रखा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रतिफल पाना है, लोगों से नहीं। लोग आपको आज अच्छा बोलेंगे, अगर आप उनके साथ आप कुछ भलाई कर देंगे, कल अच्छा बोलेंगे, परसों अच्छा बोलेंगे, फिर तीसरे दिन वो आपके साथ बुराई करने से पीछे नहीं हटेंगे, आपकी चुगली करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है आपके साथ। चाहे आप कैसे भी हालात में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप बंधुआई में हो, चाहे आप गुलामी में हो, चाहे आपके ऊपर कितने ही इल्जाम लगे हो, चाहे आपको कुछ भी परिस्थिति में डाल दिया गया हो, अगर आपने सही किया है सब कुछ परमेश्वर की नजरों में, तो परमेश्वर आपको वहां से आजाद कर देगा, छुड़ा लेगा और रिफ्रेश करेगा। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और वो सारे बंधनों को तोड़ देगा। लिखा है ना, अभिषेक जुए को तोड़ देता है। वो अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और आपके जुए को तोड़ देगा। आपकी जिंदगी के हर एक जुए को, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति का जुआ क्यों ना हो, परमेश्वर तोड़ देगा। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, परमेश्वर का वचन है, रियल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सोने से ताया हुआ खरा है, सोने की तरह ताया हुआ और खरा वचन। परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। आप परमेश्वर की आराधना करते रहें। जब आप उसकी आराधना करेंगे, बंधन टूट जाएंगे। ऐसी उपस्थिति से परमेश्वर भर देगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। आसपास का सारा वातावरण चेंज हो जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे और भी लोगों के जीवन में काम होगा। यहाँ पर कैदी उनकी सुन रहे थे जब वो आराधना कर रहे थे, और आपको पता है परमेश्वर ने कैदियों के जीवन को बदल दिया। वो बोलने लगे कि लिखा है, वो कहने लगे, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? और फिर उन्होंने और उनके पूरे घराने ने क्या किया? उद्धार पाया। परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें उसकी। चाहे आप कितनी मुश्किलों में हो, चाहे आपको कोई भी नाम दिया जाता हो, आपके बारे में कुछ भी बोला जाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ परमेश्वर की नजरों में सही होना चाहिए। लोगों के सामने अगर आप इज्जत करते रहेंगे, वही लोग थे जो यीशु मसीह के साथ में उसकी बड़ाई कर रहे थे जब आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे।
और वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो लोग किसी के भी नहीं है। आप चाहे लोगों के लिए कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, तभी भी वो आपसे खुश नहीं होंगे। पर आप परमेश्वर के लिए थोड़ा भी करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती, अगर आप चाहते हैं आप रिफ्रेश हो जाए, आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देगा, हर एक प्रकार की अशांति को आपकी जिंदगी से निकाल देगा, माहौल बदल देगा, हालात बदल देगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। और आप रिफ्रेश हो जाएंगे। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ ही बातों को मैं बताऊंगी ताकि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकूं। और आइए हम 5वीं बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है परमेश्वर से। और 4 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। फिर 5 पद में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाए, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना हो सके। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी उससे। हालेलुया। आपकी आत्मा की उन्नति होगी, उन्नति, आप बढ़ेंगे। आपको पता है, एक जगह नीति वचन में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब आत्मा हार जाए तो उसको कौन सह सकता है। अगर आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, आप उस संभल जाओगे। अगर आपकी आत्मा मजबूत है तो वो संभाल लेगी, लेकिन अगर आपकी आत्मा भी कमजोर है तो आप कोई भी रोग और बीमारियों को सह नहीं पाएंगे। लिखा है, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है, आप अपनी आत्मा में मजबूत होते हैं और बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा में, शरीर में रिफ्रेश हो जाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जितना हो सके आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ट्राई करें, 1 घंटे से ट्राई करें, 2 घंटे ट्राई करें, 3 घंटे ट्राई करें, जितना आपसे बोला जाए। फालतू की बातें तो हम बहुत बोलते हैं, इसको उसको चुगली करने के लिए बहुत समय होता है लोगों के पास में, चुगली चौक बनाकर रखते हैं। पर क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? अन्य भाषा में बोलिए, जितना बोलना है, जितना बोलना है। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, आप अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। गाली नहीं देनी है, आप उसको आशीषित करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, कुड़कुड़ाइए भी मत, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे, भूल जाएंगे किसी ने क्या कहा। आपकी आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी, आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आप तरोताजा महसूस करेंगे। हालेलुया। जितनी भी बड़ी बड़ी सेवकाई हैं, परमेश्वर के दास और दासी हैं, वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये वरदान ऐसा है जो हमारे लिए है। पवित्र आत्मा का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे अंदर होना। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो ये एक चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा बाहर से भी काम करता है, अंदर से भी काम करता है। हालेलुया।
कि एक चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको जो वरदान मिला उसको आप इस्तेमाल करें। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो चमक जाएगा, उतना ही वो बढ़ेगा। यूसुफ के जीवन में ऐसे ऐसे समय आए जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, बंदी गृह में उसको डाल दिया, झूठे इल्जाम लगाकर बेच दिया, झूठे इल्जाम लगाकर बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जो स्वप्न का अर्थ वो बताता था, उसने अपना वरदान इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। उन हालातों में भी उसने अपने वरदान को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उन्हीं वरदानों के कारण, जब उसने वो वरदान इस्तेमाल किए, स्वप्न का अर्थ बताना, वही वरदान की वजह से यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकालकर राजा के सामने पहुंचाया गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपका वरदान जब आप इस्तेमाल करेंगे, हर हालात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको राजाओं के सामने खड़ा कर देगा। आपका वरदान बढ़ जाएगा और दूसरे के जीवन की उन्नति होगी, दूसरे की भलाई होगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपको रिफ्रेश कर देगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, जितना हो सके करें अन्य भाषा में प्रार्थना। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और बहुत सारी चीजों को जो आप अभी नहीं समझते, गुप्त की बातों को, गहरे रहस्य को, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, दानियल की पुस्तक, दानियल मेरा फेवरेट कैरेक्टर, बहुत ज्यादा फेवरेट। हालेलुया। दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, मादी और शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और वरदान मांगने लगा। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। और जब दानियल यहाँ पर प्रार्थना करता रहा, अपनी सारी व्यवस्था को, सारी बातों को परमेश्वर के सामने बोलता रहा, तब परमेश्वर का दूत आकर उसे सारी बातें बोल देता कि तेरी प्रार्थना का जवाब तुझे मिल गया। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसको बताता है सारी दर्शन की बातें। हालेलुया। और कुछ समय बाद परमेश्वर इजराइल के लोगों की सुधि लेता है और बेबीलोन से इजराइलियों को छुड़ा लेता। यही बात परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर प्रकट की थी कि 70 वर्षों के बीतने पर इजराइल के लोगों की परमेश्वर क्या करेगा? सुधि लेगा, उनको बंधुआई से निकालेगा, गुलामी से बाहर निकालेगा। और यही बात परमेश्वर ने दानियल के ऊपर प्रकट करी। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी गुलामी और बंधुआई के अंदर हैं, नहीं निकल पा रहे उससे, आपकी परिस्थितियां बुरी हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो जो बात परमेश्वर ने आपसे कही है, चाहे उसने स्वप्न के द्वारा कही हो, दर्शन के द्वारा कही हो, किसी भी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी बात को आपसे कही हो, कोई भी बात चाहे बांधी हो, भविष्यवाणी की हो,
स्वप्न दिखाया हो, दर्शन दिखाया हो, उन बातों को लेकर आप क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर आपने ऐसा कहा था। हालेलुया। पहले भी परमेश्वर ने, जब ये गुलामी में थे, परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम से कह दिया था, लेकिन 430 वर्ष बाद वो निकले थे। 430 वर्ष के बाद इजरायली मिस्र से निकले थे। वो भी जब वो कराहने लगे, परमेश्वर ने कहा था 30 वर्ष तक वो गुलामी में रहेंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने उस समय पुकारा ही ना हो परमेश्वर को, और जब उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने सुना और अपनी बात को स्मरण किया। परमेश्वर अपनी कही हुई बात को स्मरण करता है, अपनी वाचा को वो स्मरण करता है। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, जब आप उसको लेकर प्रार्थना करते हैं, जब आप उसके वचन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। यहाँ पर दानियल ने क्या किया? उपवास भी किया। जो चीजें पॉसिबल नहीं है आपकी जिंदगी में होना, और आप हो सकता है करा रहे हो, यहाँ पर इजरायलियों की दशा ऐसी थी, उनको देख देख कर दानियल करा रहा था और उनके लिए उपवास और प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं किसी भी परिस्थिति को लेकर, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर आपने ये वचन मुझे दिया था, परमेश्वर आपने ऐसा कहा था, आपने ये वाचा मुझसे बांधी थी, तब परमेश्वर क्या करता है? आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है और आपको रिफ्रेश कर देता है। जब यहाँ दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा परमेश्वर ने, और दानियल से जिब्राइल स्वर्गदूत बातें करने लगा, और कुछ समय बाद इजराइलियों को परमेश्वर ने बेबीलोन से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया है और जितने समय के लिए किया है, उस ही समय पर वो पूरा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को समय ना बताया हो, सिर्फ वचन दे दिया। वो समय का परमेश्वर है, समय आपसे बेहतर जानता है कब पूरा करना है। उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए? वो पूरा करना जानता है। अगर बोलना जानता है तो पूरा करना भी जानता है। उसका एक एक वचन ताया हुआ है। लिखा है बाइबल के अंदर, यशायाह की पुस्तक में, जो वचन मेरे मुंह से निकल चुका है वो मेरी इच्छा पूरी किए बिना मेरे पास लौट कर नहीं आता, जब तक वो मेरी इच्छा पूरी ना कर दे। जब वचन ही उसका है, उसके मुख से निकला है, तो पूरा कैसे नहीं होगा? लोगों के बोले हुए वचन झूठे हो जाते हैं। वो आपसे वायदा करेंगे, झूठा वायदा करेंगे, थोड़े समय के बाद पता चलेगा आपको धोखा दे रहे थे। हालेलुया। आपके सामने कुछ और बोल रहे थे और पीठ पीछे कुछ और थे, और आप बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे और बोलेंगे मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन परमेश्वर आपसे एक ही वायदा करेगा, और वो वायदा जिंदगी भर उसको याद रहेगा। अब्राहम के मर जाने के बाद भी परमेश्वर को वो वायदा याद था जो अब्राहम से परमेश्वर ने किया था, और आज भी याद है। परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाने के लिए कहा था। आज भी वो वायदा परमेश्वर के लोगों के साथ बना हुआ है। हालेलुया। वो अपने वायदे को नहीं भूलता। मैं और आप उसके वायदे को भूल जाते हैं,
लेकिन यहाँ दानियल परमेश्वर के वायदे को नहीं भूला जो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया था। यहाँ पर वो लेकर उस वायदे को प्रार्थना कर रहा है बड़ी गंभीरता से। आपको क्या लगता है मजाक है परमेश्वर की बातें? परमेश्वर की बातें मजाक नहीं है, ठट्टा नहीं है। जब पूरा होना होगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दानियल यहाँ पर प्रार्थना ना करता तो हो सकता था कि परमेश्वर उस बात को और समय बाद पूरा करता, 70 वर्ष के बाद नहीं, और समय बाद। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12 अध्याय लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम भारी नींद और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार उस पर छा गया। तब यहोवा ने कहा, अब्राहम कहा, निश्चय ही जान ले कि तेरे वंश पराये देश में होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लिखा है यहाँ पर, 430 वर्ष तक रहे वो। अगर 400 वर्ष तक ही उन्होंने परमेश्वर की वाचा को याद कर लिया होता, प्रार्थना कर ली होती, तो हो सकता था उसी समय एग्जैक्ट उसी समय परमेश्वर को बाहर निकालता। लेकिन 430 वर्ष के बाद वो वहां से बाहर निकले। जब आप गंभीरता से नहीं लेते परमेश्वर के वचन को, तब परमेश्वर भी सोचता है छोड़ो इनको, तो कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि आपको उन बातों की सुधि है या नहीं। जो चीजें परमेश्वर ने आपको दे दी है वो होनी ही होनी है, लेकिन आप उसके प्रति सावधान और गंभीरता से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हालेलुया। यहाँ पर 400 वर्ष के लिए कहा, लेकिन 430 वर्ष लग गए, क्योंकि अब तक उन्होंने पुकारा ही नहीं था, प्रार्थना करी नहीं थी। जब वो कराने लगे, दुहाई देने लगे परमेश्वर की, तब परमेश्वर उतर आया और वहां से उनको 430 वर्ष के बाद बाहर निकाला। और यहाँ पर दानियल उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। 70 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने छुड़ा लिया इजरायलियों को बेबीलोन से। ना जाने कितनी बार ये गुलामी में गए, कितनी बार परमेश्वर ने इनको छुड़ाया। जब जब इन्होंने पुकारा परमेश्वर ने सुना, फिर भी इनके मन कठोर थे, दो चित्ते लोग। तो मैं और आप ऐसा ना बने कि हाँ जब अच्छा समय, हाँ परमेश्वर, बुरा समय परमेश्वर। जब अच्छा समय आएगा तब कौन परमेश्वर, और जब बुरा समय आएगा परमेश्वर फिर अच्छे काम कर देता, कौन परमेश्वर। यही स्वभाव होता है आजकल लोगों का। 430 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और यहाँ पर 70 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने इजरायलियों की सुधि ली और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल लिया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं आप रिफ्रेश हो जाए, तो आप क्या करें? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, उपवास करें। जो भी परिस्थितियां आपकी हैं जो नहीं बदल रही, उपवास के द्वारा परमेश्वर उनको बदल सकता है। बहुत से लोगों की बदली है, पूरी बाइबल के अंदर बहुत से लोगों की परिस्थितियां बदल गई, आपकी भी बदल देगा और आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। सो इसमें थोड़ा सा हो गया था 30 वर्ष, और ये तो 430 वर्ष लिखा है ना। आपसे कहना चाहती हूँ, जो समय परमेश्वर निर्धारित करता है उसी समय पर परमेश्वर काम करता है। कई बार हम परमेश्वर को समय बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा मत करो, हमारी जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर काम करने वाला परमेश्वर है और वो अपने समय पर करेगा। लेकिन जो हमें करना है वो हम करते रहे। कुछ ही बातों को मैंने बताया, कैसे मैं और आप रिफ्रेश होंगे, यानी कि तरोताजा होंगे। हालेलुया। पहली बात,
जब आप परिश्रम करते करते थक जाए, बोझ के नीचे दब जाए, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तब परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको रिफ्रेश कर देगा। तीसरी बात मैंने बताया, आप क्या करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। जब आप डरे हुए हो, आपको कुछ भी समझ ना आए, आप क्या करें? आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के वचन को मनन करें और उसके अनुसार जो कुछ उसने आज्ञा दी है वैसा ही करें, तब परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देगा। फिर चौथी बात मैंने बताया, जब आप भलाई कर रहे हैं, अच्छे कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तब भी अगर आपके जीवन में आपको लोग सता रहे हैं, आप बुराइयों से घिरे हुए, हालेलुया, तब भी आप क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर आपको रिफ्रेश कर देगा। और पांचवी बात मैंने बताया, जब आपकी आत्मा में बल ना हो तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप रिफ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया। और छठी बात मैंने बताया, अगर आप बुरी परिस्थितियों में हैं और आप परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके वचन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, छुटकारा देगा आपको और आपको रिफ्रेश कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, उसे पता है किस भेड़ को कैसे संभालना है। हालेलुया। वो जानता है कि अपनी कौन सी भेड़ को कैसे संभालना और कैसे सहारा देना है, उसको पता है। इसीलिए मैं और आप क्या करें? उसके वचन को लेकर प्रार्थना करें, उपवास करें और भरोसा करें उसके ऊपर। परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा? रिफ्रेश कर देगा। और एक आखिरी बात को आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यूहन्ना और उसका 16 वचन में लिखा है, 15 अध्याय और उसका 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाएं, तो आप एक बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपको चुना है और उसने आपको नियुक्त किया है। उसने अपना अभिषेक करके आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। उसने ऐसे ही आपको नियुक्त नहीं कर दिया कि आप ऐसे ही किसी जगह पर स्थापित हो गए। उसने पहले आपको चुना, आपका अभिषेक किया और उस जगह पर आपको नियुक्त कर दिया ताकि हम फल ला सके और आपका फल बना रहे। जब आप इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है और नियुक्त किया है और आपका अभिषेक किया है,
तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा और उसकी बुलाहट में आप बने रहे। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है उस बुलाहट में आप बने रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। आइए समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो आइए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी आपके सच्चे वचन के लिए। प्रभु आप हमें रिफ्रेश करते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें रिफ्रेश करते हैं अपनी उपस्थिति से भरकर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रभु जी सब प्रकार के बोझ से आप हमें छुटकारा देते हैं। सब प्रकार की हालात परिस्थितियों को आप बदल देते हैं परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हैं आप उन सभी को आशीष दे, एक नया काम करे प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ऐसा अभिषेक इनके ऊपर उंडेलिए कि रिफ्रेश हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर, आत्मा, देह, प्राण इसी समय रिफ्रेश हो जाए यीशु के नाम से। इनके माइंड रिफ्रेश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं इन्हें आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। ये वचन के जीवन में पूरा होने पाए इसी समय परमेश्वर आप इनको छुए, स्पर्श करें और अपने वचन से रिफ्रेश कर दे प्रभु। परमेश्वर इस मीटिंग के बाद जो भी इस वचन को सुनता है वो रिफ्रेश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी जिंदगी के अंदर काम होने पाए और परमेश्वर आप उन्हें नया बना दे, रिफ्रेश कर दे। सारी ऐसी बंधुआई और गुलामी जो उनकी जिंदगी से नहीं जाती यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और ये नए हो जाए परमेश्वर, रिफ्रेश हो जाए और इनकी जिंदगी से प्रभु आपको महिमा मिले। इस समय मैं एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से आप इनकी जिंदगी को रिफ्रेश कर दे परमेश्वर, नया बना दे। जो लोग बीमार हैं इसी समय चंगे हो जाए। जो टूटे हुए हैं इसी समय उनका हार्ट चंगा हो जाए, उनका हृदय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए मार्ग खुल जाए। आप लोगों के लिए उपाय करें प्रभु। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आप हमारे बीच में हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, बहुत 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 आशीष दे। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और अगर नहीं तो परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सो आपसे एक ही बात को कहना चाहते हैं, हार मत मानिए, आगे बढ़िए। परमेश्वर ने आपके लिए रिवॉर्ड रखा है। हो सकता है अगले ही पल आपकी प्रार्थना का जवाब आने वाला, तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।